नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी एक बार फिर विज़िट है जबलपुर शहर के अंदर, जो पनागर ग्राम से लगता हुआ एक गांव है, चांटी करके गांव का नाम है। वहां पे अरविंद प्रधान जी का एक डेयरी फार्म है, छोटा सा बढ़िया से, जो कि लगभग 25-30 पशु रखकर बढ़िया से डेयरी फार्म चला रहे हैं। तो हम उनसे जानते हैं उन्हीं के ज़बान में कैसा डेयरी फार्म चल रहा है और आज की स्थिति में डेयरी फार्म कैसा है। तो नमस्कार भैया, अपना शुभ नाम बताते हुए अपना परिचय दें हमारे देखने वाले व्यूअर्स को। नमस्कार भैया, मेरा नाम अरविंद प्रधान है। जी जी। और रहने वाले कहाँ के कहलाए आप भैया? चाटी। चाटी ग्राम के, जो कि जबलपुर एमपी के अंदर आता है। हाँ। है ना भैया? हाँ। तो भैया कितना समय हो चुका है आपको डेयरी फार्म करते हुए? भैया 10-15 साल हो गया। 15 साल समथिंग हो गया। आप अकेले ही कर रहे 15 साल से? हाँ, 2 जन। 2 लोग मिलकर। तो भैया ये डेयरी फार्म की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? पहले तो सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा, उसके बारे में बताइए आप। भैया मेरी एक भैंस से चालू हुआ था। एक भैंस से लगभग 15 साल पहले। हाँ। तो भैया कैसे मन में विचार आया कि भैंसों का काम करना है या डेयरी डालना है, उसके विषय में थोड़ा सा बताते चलिए। भैया कोई पहले ऐसा कोई विचार नहीं था, एक भैंस खरीदे थे घर के लिए। जी जी। हाँ। फिर कैसे काफिर आगे बढ़ा? फिर ऐसा हुआ कि भैया मान लो 10 लीटर दूध हो रहा है, जी जी। इंसान घर में 1 लीटर यूज करेगा ना। जी जी बिल्कुल। ज़्यादा तो करेगा नहीं। बिल्कुल। तो शाम में शायद ही 2 लीटर। बिल्कुल, मैक्सिमम 2 लीटर। 2 लीटर, इससे ज़्यादा तो खर्च नहीं करेगा। बिल्कुल। जैसे ग्राहकी बनी। जी जी। तो कहना चाहिए लालच हो चाहे कुछ भी हो, पैसा आने लगता है तो लालच बढ़ जाता है। जी जी तो ऐसे ही करते करते हमारे यहाँ एक भैंस से कम उसमें पड़िया भी आ गई। अच्छा अच्छा। उसी से हमारे पास से कितनी भैंस होगी? 8-10। अच्छा जी। मतलब उस भैंस से ही मतलब शुरुआत की। हाँ। घर के लिए आपने दूध यूज़ किया, उसके बाद उसके बच्चे इतने होते गए कि एक डेयरी का आज रूप ले लिया इस जगह ने। हाँ। तो भैया एट प्रेजेंट अभी कितने एनिमल्स मौजूद हैं आपके इस फार्म पर? 15-20 हो। 15-20 एनिमल, जिसमें गाय अलग और भैंसें अलग कितनी कितनी करीब बताइए उनके बारे में। गाय भैंस होंगी 8-10 होंगी। 8-10 गाय? हाँ, भैंस और गाय 6-7 गाय हैं। 6-7 गाय, मतलब 15 से 20 पशु रखकर हाँ। बढ़िया से आप मैनेज कर रहे हो हाँ। फार्म को। भैया तो जैसे कि आपको 15 साल हो गए डेयरी फार्म का, कैसा लगता है डेयरी फार्म का काम आपको? अच्छा है भैया, मैंने यही किया शुरू से, तो अच्छा है मेरे लिए। कितनी एज से आपने स्टार्ट किया था और अभी कितनी एज आपकी? मैंने कहूँ 20 साल से। 20 साल से स्टार्ट किया था और अभी कितनी एज? और कम ही था, मतलब 17-18 साल की उम्र में आपने स्टार्ट कर दिया था। और अभी कितनी एज है आपकी? करीब 35 साल करीब के, मतलब अभी आप हो चले हैं और 15 साल समथिंग आपको डेयरी फार्म स्टार्ट किए हो गए। तो डेयरी फार्म का काम जो है, आप नए युवाओं के लिए क्या कहना चाहोगे कि डेयरी फार्म का काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कोई आज की युवा तो नहीं कर सकते, कर भी सकते नहीं भी कर सकते, दोनों में यार। और तो मतलब फिर प्रॉफिटेबल काम रहेगा नए युवा अगर करेंगे उनके लिए कि नहीं, ये बताइए। रहेगा। बिल्कुल। हाँ। बढ़िया प्रॉफिट। क्या है, प्रॉफिट इस वजह से रहेगा जी जी। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, ध्यान नहीं दोगे तो प्रॉफिट नहीं रहेगा। ध्यान नहीं देंगे तो प्रॉफिट नहीं रहेगा। हाँ, ध्यान पूरा देना पड़ता है जी। इसमें। ध्यान ये कैसे, नहीं मतलब कैसा ध्यान देना पड़ेगा, मतलब उसके बारे में ऐसा ध्यान बताइए। यार कि टाइमिंग ज़्यादा ही नहीं को देना पड़ता है जानवरों को। आप जी, जी। सोचो कि घूमने फिरने से आप प्रॉफिट कमा लोगे तो नहीं हो सकता ऐसा। मतलब कि एक बंदा अगर एनिमल अपन ने बांधा तो एक व्यक्ति उसके लिए 24 घंटे रहेगा। हाँ। मतलब आप अपना काम निपटाने के बाद इनको देख सकते हैं। हाँ। मतलब घर के भी जो भी हाँ, काम है, घर में ऐसा नहीं है कि मान लो 10 लोग हैं तो कोई जी, भाई आज अपन को कहीं जाना है तो वो कर रहे, जी, जो जी। व्यक्ति कर सकता है। जी जी। घर में मतलब जो समझदार व्यक्ति, जिनको हाँ। इनकी समझ है थोड़ी, है ना? हाँ हाँ, वो कर सकता है, बाकी लोग जी, नहीं जी। कर सकते। जैसे आप ही से बोल दे भाई इसको भूसा डाल दो, तो डाल आपको देंगे। क्या मालूम कि इसको कितना खाना बिल्कुल, कितना नहीं बिल्कुल। खाना, तो आप न थोड़ी करोगे। जी जी। भाई जो समझदार रहेगा वो ही न कर सकता है, दाना कितना देना, भूसा कितना देना है, बिल्कुल। चारा कितना देना जी, है। जी। तो इस काम में आप कितनी देर में फुर्सत हो जाती? सुबह कितना टाइम देते हैं इस काम में और शाम को कितना टाइम देते हो? 3 घंटे सुबह, 3 लगभग घंटे कितने शाम। बजे से स्टार्ट हो जाता? हम सुबह 4:30 बजे करीब उठते हैं, उठ जाते 7 हो? बजे तक फ्री हो फ्री। जाते हैं। हाँ। और ऐसा शाम का फिर रूटीन कैसा रहता है? शाम को वही 5 बजे से 7 बजे तक फुर्सत। और दोपहर की कुछ दिनचर्या रहती पशुओं की कि मस्त आराम करते नहीं हैं? नहीं, मस्त। कोई दिक्कत नहीं भाई रहती। 2-3 घंटे आप भी आराम कर सकते हो, वो भी कर। अच्छा, मतलब कि पर डे में आपको इतना शेड्यूल मिलेगा ही, बढ़िया आराम करो, लेकिन हाँ। 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम उनको आप नहीं आगे पीछे कर सकते नहीं। उस काम को। हाँ। उस टाइम पे आप कुछ और भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। केवल पशुओं को देखो, है ना भैया?
हाँ तो भैया जैसा कि देखने को मिलता है डेयरी फार्म का काम काफ़ी लोग बंद कर रहे हैं, क्या कारण है उसके पीछे? आपने व्यक्तिगत तौर पर क्या जाना डेयरी फार्म करके 15 साल में कि क्यों इतने लोग बंद कर रहे हैं डेयरी फार्म का काम? देखिए किसी को फायदा हो रहा, किसी को नहीं हो रहा। जी जी। इसी वजह से कुछ लोग बंद कर रहे, कुछ लोग नहीं कर रहे। भाई हमें सोच रहे हैं हम क्यों करें बंद, जब हमको थोड़ा सा प्रॉफिटेबल मतलब हो रहा है। जी जी, हम क्यों करें बंद। बिल्कुल। तो सर जैसे कि आपने बताया 15 से 20 पशु हैं आपके, तो उनसे आपका प्रतिदिन दूध उत्पादन क्षमता कितनी हो जाती है? दूध उत्पादन कितना जैसा ये है, देखिए हमारे पास 15 जानवर हैं। जी जी। तो मान लो इसमें से मान लो 6-10 भैंस है। जी जी। 10 में से मान लो हमारे पास 4 या 5 भैंस लग रही हैं। जी तो जी। छोटा नहीं, हमारा इकट्ठा नहीं वो रहता है ना। अच्छा अच्छा। हाँ, जैसे हमारा फिर ऐसे में कंटिन्यू दूध बना रहता है। अच्छा अच्छा। मान लो 10 जानवर है तो 5 नहीं लग रहे हैं, 6 नहीं लग रहे, 4 लग रहे हैं। जी जी, जैसे भाई हमारी जो ग्राहकी है, बिल्कुल। जो जहाँ भी दूध देना है तो वो हमारा बना रहता है हमेशा। अच्छा, रूटीन मतलब बना रहता है। बना रहता है। हमारे ऐसे में मान लो 10 भैंस है, 10 पे आगे जी जी, एक साथ में। बिल्कुल फिर जब छुटाने पे आएंगे तो फिर हमारे पास दूध कहाँ से रहेगा? बिल्कुल। तो फिर भी जैसे ऑन एन एवरेज अभी प्रेजेंट में कितना दूध सुबह शाम का हो जाता होगा? अभी समझ लो 20 लीटर या 30 लीटर सुबह, 30-7 मतलब 60-65 लीटर दूध हो जाता है। तो इस दूध को आप कहाँ सेल करते हैं? फैट में देते हैं या बंधी में ही देते हैं सारा? बंदी है, कुछ फैट है, दोनों है। तो ये बंधी में क्या रेट मिलता है अपन को इस जबलपुर बंदी के में देखो आसपास? 70 भी चल रहा है यार, 65 भी चल रहा है। जी जी। और दोनों अगर में- फैट में दिया जाए तो? फैट में दिया जाता है तो फैट में ये रहता है कि आपकी फैट के हिसाब से दूध मिलेगा। तो कितना फैट आ जाता है आपका कई दोनों का हमारा मिक्स? करीब जैसा ताजी भैंस रहती है जी जी। इसमें 6 या 7 फैट आती है। 6 या 7 जैसे फैट बाकड़ी हो जाती है, जैसे 8-9 महीने की, ब्याई हुई हो जैसे गई। ये भैंस है हमारी, जी जी। ये 9-10 महीने की होगी। इसका जैसे हम लोग करीब इसमें 9 या 10 फैट आती है। 9 या 10 फैट, तो मतलब हाँ। कितने रुपए फैट मिलता पर फैट अपने यहाँ रेट? अपन को 8 रुपये 7 पैसे। हाँ, आटना मतलब 72-75 रुपए करीब का इसका दूध उस बाखड़ी के हाँ। टाइम पे हो जाता है। और हाँ। अदरवाइज और ज़्यादा ताजी, तक। जी जी, हाँ। और ताजी रहती है तो समझ लो कि 55-60 हाँ, रुपए तक, 55। यही एवरेज ना हाँ, यही भैंसों में? हाँ, भैंस में। गाय का तो नहीं कहते क्योंकि गाय का बहुत गाय कम में फैट नहीं आता है। आती है। फैट में वो 2-3 ऐसा 4 तक ऐसे मैक्स। इससे ज़्यादा नहीं आती। अच्छा जी। गाय में ऐसा रहता है जिसकी जी, बंदी जी। है उसको फायदा है। हाँ, क्योंकि गाय में प्रोडक्शन अच्छा हो जाता है ना। हाँ, बंदी में। बिल्कुल। और तो भाई फैट जी, में नहीं है। तो भैया मैं ये जानना चाहूँगा, गाय हैं और भैंस हैं, दोनों में से अगर कोई युवा करना चाहता है तो किस में फ़ायदा ज़्यादा है? ठीक ठाक मतलब, और दूध भी ठीक दे दें, और फ़ायदे की अगर बात करें तो किस जानवर को रख के व्यक्ति स्टार्ट करे, गाय या भैंस? उसके बारे में आप बताइए अपने तजुर्बे से। मैं अपने तजुर्बे से दोनों में फायदा। मतलब कि अगर कोई के पास थोड़ा अपने शब्दों में ही समझाइए इसको, दोनों में गाय कैसे? में भैंस में ऐसा है कि बंदी में थोड़ा सा दूध इसका गाढ़ा रहता है भाई, उसका पतला रहता है गाय का। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी वजह से भाई बंदी में गाय का यूज आजकल ज़्यादा कर रहे हैं। जो कस्टमर रहते, रिटेल हाँ। कस्टमर। आजकल पता नहीं क्या हो गया है, गाय का लोग पता नहीं पागल हुए जा रहे, गाय का दूध ज़्यादा मांग रहे हैं। हाँ, सब तरफ, क्योंकि एक तो गिर गायों की भी डिमांड बढ़ी, हाँ। देसी गाय, तो उस हिसाब से लोग गायों की तरफ ज़्यादा आ रहे हैं। हाँ, गाय का आजकल डिमांड ज़्यादा जी, हो जी। गया 2-3 साल से, 2 बिल्कुल। या 3 साल से ज़्यादा। बिल्कुल, पहले बिल्कुल। इंसान भैंस पालते थे, तब आजकल गाय ज़्यादा पालते लगे। अच्छा, हाँ। इसलिए आप कई बेचारे की गाय आगे बढ़ाएंगे आगे, हाँ, है ना? पक्का यार, बढ़ाने का मौका मिला जरूर आएंगे। तो प्रधान भैया जी, जो आपने हमारे व्यूअर्स को और हमें इतना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप आगे भी ऐसे वीडियो बनवाकर जो नए युवाओं का मनोबल बढ़ाएंगे और डेयरी फार्म से रिलेटेड जो सही और सटीक अच्छी से अच्छी जो जानकारी है वो आप देते रहेंगे। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार।